सीरीज की शुरुआत हॉस्पिटल सीन से होती है, जहां एक पेशेंट को इमरजेंसी में लाया जाता है, जिसे हमारी फीमेल लीड डॉक्टर लिव बर वक्त ट्रीटमेंट देके बचा लेती हैं। रात को लिव अपनी कोवर्कर के घर पार्टी में जाती है। पार्टी के दौरान अचानक वहां पर कुछ ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, जिससे सबकी डेथ हो जाती है। सुबह तमाम डेड बॉडीज को पुलिस ले जा रही थी, लेकिन तभी लिव आँखें खोल लेती है, जिससे वहाँ मौजूद एक ऑफिसर डरकर भाग। 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। लिव अब कंप्लीट ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसने अपने बॉयफ्रेंड मेजर के साथ ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो मेजर के लिए अब एक खतरा है। लिव अब डॉक्टर रवि के साथ मॉर्ग में काम करती है, जहां ये दोनों डेड बॉडीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पुलिस को देते हैं। रवि लिव के बारे में सब जानता है, यहाँ तक कि वो उसे ठीक करने की ट्राई भी कर रहा है। लिव इंसानी दिमाग खाती है, लेकिन उसे खाने से बहुत से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि जब लिव किसी के ब्रेन को खाती है तो उसे उस शख्स की तमाम मेमोरी मिल जाती है और बिल्कुल वो उसी की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। एक दिन उनके पास एक बॉडी आती है, जिसका ब्रेन लिव खा लेती है। डिटेक्टिव क्लाइव बॉडी की इंफॉर्मेशन लेने आता है, तभी लिव उसे उस बॉडी का सारा डेटा बता देती है। वो ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे शक ना हो, बोलता है कि लिव चीजों को स्मेल करके उनके बारे में जान सकती है। क्लाइव लिव को कहता है कि तुम केस सॉल्व करने में मेरी हेल्प करो। कातिल को ढूंढ लेते हैं, पर वो लिव को शूट कर देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। रवि लिव की चेस्ट से गोली को निकाल के हैरान उससे पूछता है कि तुम्हारे अंदर से ब्लड क्यों नहीं निकल रहा। जवाब में लिव बताती है कि मरे हुए लोगों से ब्लड नहीं निकलता। रवि पर उसे डांट देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा। लिव आज रात खूब आराम से सोई थी, क्योंकि उसे आज पूरे 6 महीने के बाद नींद आई थी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि आज के बाद वो क्लाइव केस में हेल्प करेगी। लिव सो रही थी कि उसे ब्लेन नामी ज़ॉम्बी का ड्रीम आता है, तभी वो डर कर उठ जाती है। यहाँ आपको बताती चलूं कि ब्लेन वही ज़ॉम्बी है जिसकी वजह से लिव ज़ॉम्बी बनी है। रवि लिव से पार्टी वाली रात के इंसिडेंट के बारे में क्वेश्चन करता है। वो सब डिटेल में बता देती है कि वो किसकी वजह से रवि के पास अपना चेकअप करवाने आता है, क्योंकि रवि ज़ॉम्बीज का ट्रीटमेंट अच्छे से करता है। तब लिव उसे बताती है कि मैं तुम्हारी वजह से ज़ॉम्बी बनी थी, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं था। ब्लेन एक लेडी के साथ रोमांस करने की वजह से ज़ॉम्बी बन गया था। ब्लेन लिव से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी ब्रेन्स खाने को दे, तो लिव मान जाती है। अभी ब्लेन ने एक पेंटर का ब्रेन खाया हुआ था, जिसकी वजह से वो प्ले बॉय वाली हरकतें कर रहा था, और ये बात लिव को कुछ खास अच्छी नहीं लगती। लिव मेजर के घर जाती है और उसे अपने पास बैठने को बोलती है। मेजर ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि वो 6 महीने से ट्राई कर रहा था कि किसी तरह लिव को मना ले, लेकिन लिव ने उसे कभी घास नहीं डाली। इसीलिए आज जैसे लिव उसे किस करती है, वो गुस्से में उस पर चिल्लाता है और उसे जाने को बोल देता है। ब्लेन लिव से ब्रेन ना लाने की वजह पूछता है, तब वो बताती है तुम ड्रग्स का काम कर रहे थे, इसलिए मैं वापस आ गई। उसके बाद सीन्स 2 लड़कों पर शिफ्ट है, जो अपने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे थे, लेकिन अचानक कुछ समय बाद वो चिल्लाने लगते हैं। मेजर अपने एक स्टूडेंट को लेकर क्लाइव के पास आता है, क्योंकि उसका एक स्टूडेंट पिछले 6 दिनों से नहीं मिल रहा था। क्लाइव उनकी स्टेटमेंट को ले लेता है, लेकिन वो अभी एक केस पर लिव के साथ काम कर रहा था, इसीलिए इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता। लिव केस को सॉल्व करने के लिए एक जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ एक होल में वो अपनी को डॉक्टर मर्सी को देखकर शॉक्ड हो जाती है, जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर वो लड़के वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आए थे, लेकिन वो मर्सी का खाना बन गए। रवि मर्सी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, तभी मर्सी उस पर हमला कर देती है। रवि को बचाने के लिए लिव अपने फुल ज़ॉम्बी मोड में आ जाती है और उसे मार देती है। लिव जिस ब्रेन को इन दिनों खा रही थी, वो इसे फेंक देती है, क्योंकि वो इसे बेहिस बना रहा था। वो मेजर की एक वीडियो देखती है, जिसमें वो किसी लड़की को किस कर रहा था। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। मेजर का स्टूडेंट एडी भी अब गायब हो चुका था, इसलिए वो क्लाइव के पास जाकर हेल्प मांगता है। लिव रवि को मेजर के साथ रहने को बोलती है, क्योंकि वो एक रूम रेंट पर दे रहा था। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि मेजर की गर्लफ्रेंड उसके साथ ना रहे। क्लाइव स्टूडेंट के अगवा के बारे में अपने सीनियर सुजुकी से बात करता है, लेकिन वो क्लाइव को डांट कर वहाँ से भेज देता है। क्लाइव के जाने के बाद हमें पता चलता है कि सुजुकी भी एक ज़ॉम्बी है, और स्टूडेंट्स के गायब होने में शायद उसी का हाथ है। क्लाइव और लिव अपने अपने न्यू केस पर लग जाते हैं, जो कि लिव की स्कूल फ्रेंड होली का था। केस के दौरान लिव की मुलाकात लोवेल नामी लड़के से होती है, जो कि होली का फ्रेंड था। लिव पार्टी में जाती है तो लोवेल उसे ड्रिंक की ऑफर करता है। जब वो ड्रिंक लिव को देता है तो ड्रिंक बहुत स्पाइसी था। तभी लिव को पता चलता है कि लोवेल भी एक ज़ॉम्बी ही है। लोवेल के बारे में जानकर वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी लव लाइफ खत्म हो चुकी है, लेकिन लोवेल भी एक ज़ॉम्बी है, इसीलिए अब उसकी लव स्टोरी स्टार्ट हो सकती है। होली के ब्रेन
ने लिव को टोटली चेंज कर दिया था। वो एक आजाद बर्ड की तरह उड़ना चाहती है। लिव में ये चेंजेस देखकर रवि भी बहुत खुश होता है। लिव अपने रिलेशनशिप को लोवेल के साथ आगे बढ़ाती है। मेजर अपने स्टूडेंट्स के गायब होने के पीछे किसका हाथ है वो पता करने में लग जाता है कि तभी उसकी नजर एक ग्रेग नामी आदमी पर पड़ती है जिसने एडी के शूज पहन रखे थे। वो ग्रेग से एडी के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रेग मेजर को बुरी तरह उठाकर जमीन पर फेंक देता है। मेजर रवि के पास स्टिचेस के लिए जाता है कि तभी वहाँ पर लिव भी आ जाती है और वो मेजर को बैंडेज करने लगती है। लिव अपने घर में लोवेल के साथ एंजॉय कर रही थी। मेजर उसी के घर जाने लगता है, लेकिन रवि उसे लोवेल का बताकर रोक लेता है। मेजर अब ग्रेग के पीछे पड़ा था क्योंकि वो उसको यकीन हो चुका था कि एडी और उसके बाकी स्टूडेंट्स को गायब करने के पीछे वही है। वो कार का शीशा तोड़ के उसकी तलाशी लेता है। तभी उसे कार में ह्यूमन ब्रेन मिलता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। इसी दौरान वहाँ पर पुलिस आकर मेजर को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने ग्रेग की कार को तोड़ा था। मेजर पुलिस को ब्रेन के बारे में बताता है, लेकिन ग्रेग ये बात कहकर मामला संभाल लेता है कि वो जिस कसाई की दुकान पे काम करता है ब्रेन उन्होंने मंगवाया था। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स के गायब होने के पीछे ब्लेन का ही हाथ है क्योंकि वो तमाम ज़ॉम्बीज़ को ब्रेन सप्लाई करता है और उसकी टीम में ग्रेग के साथ सुजुकी भी है। पुलिस मेजर को गिरफ्तार कर लेती है। वो लिव को कॉल्स करता है, लेकिन लिव लोवेल के साथ एंजॉय करने में बिजी थी, इसीलिए उसके फोन को अवॉइड कर देती है। रवि और पीटन जो कि लिव की बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो मेजर की बेल करवाते हैं, लेकिन मेजर को पुलिस ने बहुत मारा था जिस वजह से उसका पूरा फेस जख्मों से भरा था। तभी रवि मेजर को बताता है कि एडी और उसके स्टूडेंट्स को कुछ एलियंस ने मार दिया था जिनका आज पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, जो कि सब सुजुकी की चाल थी ताकि मेजर इस मामले से दूर रहे। लेकिन मेजर को अभी भी ग्रेग पर शक था। इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसको लगता था कि मेजर कुछ ज्यादा ही इस केस में दिलचस्पी ले रहा है। ब्लेन उस लेडी को मार देता है क्योंकि उस लेडी ने ब्लेन के एक डिलीवरी बॉय को मारकर खा लिया था। रवि लिव से पीटन के बारे में पूछता है क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड था, लेकिन लिव उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो तुम जैसे बॉयज को पसंद नहीं करती, जिससे रवि दुखी हो जाता है और शुक्रिया कहते हुए वहाँ से चला जाता है। दरअसल इसमें लिव का कोई कसूर नहीं था, वो तो बस ब्रेन्स के साइड इफेक्ट्स थे। लिव मेजर से मिलने जाती है तो उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो उसे ग्रेग की सारी कहानी बताता है जिसे सुनकर वो थोड़ा डर जाती है और सोचती है कहीं मेजर लिव का सच न जान जाए। वो मेजर से इस केस से दूर रहने का प्रॉमिस लेती है। लिव घर जाती है तो वहाँ पीटन को रवि का फोन आता है जो पीटन को डेट के लिए बुलाता है। पीटन लिव के कहने पर हाँ बोल देती है। एक दिन लिव लोवेल के घर रुकती है। सुबह को नाश्ते में वो जिसका ब्रेन खाती है वो एडी का था, इसलिए लोवेल के घर से जाते हुए उसे विजन्स आते हैं और साथ में लोवेल के घर से बाहर ब्लेन को भी जाते हुए देख लेती है। लिव सब कुछ जाकर रवि को बताती है कि ब्लेन ही स्टूडेंट्स को अगवा करके उनके ब्रेन्स को ज़ॉम्बी को देता है। रवि उसे समझाता है कि उसके पास ब्लेन के ब्रेन्स लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन लिव उसकी कोई बात नहीं सुनती। लिव गुस्से में लोवेल के पास जाती है और उससे झगड़ा करती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम ब्रेन खुद कहीं से लाते हो। लोवेल उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ब्लेन की वजह से ज़ॉम्बी बना था, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी इसीलिए उसने मुझे अपना मेन्यू सेंड किया और मैंने उससे खाना मंगवा लिया। लिव अभी भी उसकी इस हरकत पर नाराज थी क्योंकि वो एक अच्छी ज़ॉम्बी थी और वो कभी किसी को मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। एक रात लिव के घर पर लोवेल आता है और उसे एक ब्रेन देता है जो उसने ग्रेव को खोद कर निकाला था। वो लिव से माफी मांगता है, इसीलिए लिव उसे माफ कर देती है। इसके बाद दोनों रोमांस करते हैं कि तभी लिव कहती है कि मुझे ब्लेन को मारना होगा वरना वो सबको मार डालेगा। इसलिए लोवेल ब्लेन को कल रात के लिए बारबेक्यू के लिए इनवाइट करता है। मेजर घर वापस आता है लेकिन तभी उस पर ग्रेग अटैक कर देता है। मेजर उसको पिस्टल से 3 दफा शूट करता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। मेजर जल्दी से क्लाइव को बुला लेता है। जब क्लाइव आता है तब मेजर उसको सारी बात बता देता है। क्लाइव जैसे ही रूम में चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, इवन एक खून का निशान भी नहीं था। क्लाइव मेजर को कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, और वो मेजर की किसी भी बात का यकीन नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। ब्लेन लोवेल के यहाँ खाने पर जाता है कि तभी हम देखते हैं कि लिव ने ब्लेन को अपने गन पॉइंट पे रखा है, लेकिन वो उसे शूट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसको लगता है कि वो अगर ऐसा करेगी तो एक कातिल कहलाएगी। लिव की हिम्मत को टूटता देख लोवेल ब्लेन पर अटैक करता है लेकिन ब्लेन उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब लोग सोच रहे होंगे कि ज़ॉम्बीज़ गोली से नहीं मरते, लेकिन अगर ज़ॉम्बीज़ के सर और प्राइवेट पार्ट्स पर शूट किया जाए तो वो मर सकते हैं। लोवेल को मरता देखकर लिव रोने लगती है। लिव को लोवेल के केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए लाते हैं लेकिन सुजुकी
की लोवेल के मर्डर को सुसाइड करार दे देता है क्योंकि वो ब्लेन को बचाना चाहता था और साथ में वो लिव को भी छोड़ देते हैं। लिव अब बहुत दुखी थी, इसलिए वो रवि के पास जाती है। रवि लोवेल के बारे में बात करने लगता है, लेकिन लिव कहती है मुझे पहले की तरह काम करना है, इसलिए मेरे साथ इस बारे में कोई भी बात मत करो। क्लाइव ग्रेग की जिम जाता है ताकि वो ये देख सके कि मेजर ने सच में उसे उस रात शूट किया था कि नहीं, लेकिन ग्रेग वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा था। इसीलिए क्लाइव मेजर को कहता है कि शायद तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। मेजर भी ये देखकर हैरान था कि वो एक्सरसाइज कैसे कर सकता है, इसीलिए अब उसे भी लगता है कि वो पागल हो चुका है। और रवि मेजर का ये फैसला लिव को बताता है और कहता है कि हमें उसको सब सच बता देना चाहिए क्योंकि वो खुद को पागल समझ रहा है। लिव कहती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल जाने दो, इससे वो जिंदा तो रहेगा। लिव की इस बात से रवि भी अग्री करता है। लिव लोवेल की डेड बॉडी निकालकर बहुत रोती है कि तभी रवि उसको हक करके चुप करवाता है। साथ में लिव रवि को उस रात के सारे वाकये के बारे में बता देती है। लिव को लगता है कि लोवेल की डेथ उसकी वजह से हुई है। मेजर हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ पर वो सबको अपने साथ हुए ग्रेग वाले वाकये के बारे में बताता है। तभी वहाँ पर एक डॉन नामी लड़का भी मौजूद था। वो मेजर को बताता है कि वो सब तुम्हारा वहम नहीं था, बल्कि ग्रेग एक ज़ॉम्बी था, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। लेकिन मेजर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि ज़ॉम्बी नेम की कोई चीज नहीं होती। अगले दिन डॉन की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर क्लाइव और लिव इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। तो मेजर लिव को बताता है कि उसने मुझे ज़ॉम्बीज के बारे में बताया था और मजीद ये कि उसके पास उस रात वाली पार्टी की वीडियो भी है जहाँ ज़ॉम्बीज ने अटैक किया था और उसने वो वीडियो अपने कुछ फ्रेंड्स को भेजी थी। लिव ये सुनकर शॉक में आ जाती है। वो मेजर से डॉन के फोन के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था। लिव क्लाइव के साथ डॉन वाले केस को हैंडल कर रही थी, इसलिए वो डॉन के ब्रेन को खा लेती है। लिव एक न्यूज फोरकास्टर के साथ मिलकर डॉन के घर आती है और उसका लैपटॉप और फोन ढूंढ लेती है। मेजर भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका था, तो लिव उसे अपने घर ही रुकने को बोलती है। अब इन दोनों में चीजें फिर से नॉर्मल होना शुरू हो गई थी। मेजर डॉन के घर जाता है, तभी वहाँ पर ब्लेन और ग्रेग आ जाते हैं क्योंकि उनको भी पता चल चुका था कि डॉन के पास पार्टी वाली रात की वीडियो मौजूद है, इसीलिए वो घर को जलाने आए थे। लेकिन उन्हें देखकर मेजर भागने में कामयाब हो जाता है। लिव घर आकर मेजर के साथ ही सो जाती है क्योंकि अब वो भी मेजर से प्यार करती थी, लेकिन अपने ज़ॉम्बी होने की वजह से वो उसे खुद से दूर रखना चाहती थी। सुबह नाश्ते के दौरान मेजर लिव से कहता है, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, फिर मुझसे दूर क्यों भागती हो? बदले में लिव उसे सब बता देती है कि वो एक ज़ॉम्बी है। मेजर पहले तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो लिव को हक कर लेता है। लेकिन ये सब लिव की इमेजिनेशन थी जो कि डॉन का ब्रेन खाने से हो रही थी। एक केस के दौरान लिव पर एक वैम्पायर नामी आदमी अटैक कर देता है। लिव उसे मार तो देती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए बच जाता है और अब सिटी में वापस आ गया था। और आते ही उसने एक 18 साल की लड़की को मार दिया। जब केस लिव के पास जाता है, वो तभी समझ जाती है कि किसी ज़ॉम्बी ने किया है। वैम्पायर लोगों को मारते जा रहा था। एक दिन वो लिव के घर पहुंचकर पीटन पर अटैक कर देता है। लिव जब घर आती है तो पीटन को देखकर डर जाती है, लेकिन जब वो उसकी पल्स को चेक करती है तो वो जिंदा था। वैम्पायर लिव पर बहुत गुस्सा करता है और तभी उस पर अटैक कर देता है। तभी लिव भी अपने फुल ज़ॉम्बी मोड में आ जाती है और उसे मार देती है। ये सब पीटन भी देख लेती है। वो लिव से पूछती है कि तुम कौन हो? जवाब में लिव उसे सारा सच बता देती है। पीटन बहुत डर गई थी, इसीलिए लिव जैसे ही उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है, वो भाग जाती है। लिव रवि को सारा सच बता देती है। रवि उसे काम करते हुए कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, वो वापस आ जाएगी क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। ग्रेग मेजर को अगवा करके ब्लेन के पास ले जाता है। वो मेजर को फ्रीजिंग वाले रूम में बंद कर देता है क्योंकि मेजर ने उनके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली थी। ब्लेन को एलन यॉर्क नामी एस्ट्रोनॉट्स का ब्रेन लाने का ऑर्डर हुआ था, इसीलिए वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि एलन को मारकर उसका ब्रेन लाओ। कि तभी वो न्यूज में देखते हैं कि एलन को किसी ने अगवा कर लिया है। रवि मेजर को लेकर बहुत परेशान था क्योंकि वो 2 दिन से घर नहीं गया था, इसलिए वो लिव को सब बता देता है। यहाँ आपको बताती चलूं कि रवि रैट्स पर ज़ॉम्बी को ठीक करने की ट्रिक इस्तेमाल कर रहा था और उसने एक डोज भी बनाई थी, लेकिन रवि ने ये डोज लेने से अभी लिव को मना किया था। लिव मेजर की टेंशन में रवि वाला इंजेक्शन लगाने लगी थी कि तभी मेजर की कॉल आ जाती है, लेकिन सामने ब्लेन था। वो लिव से मेजर के बदले में ब्रेन्स की डील करता है और लिव भी मान जाती है। लिव उसको ब्रेन्स दे देती है, लेकिन वो लिव के साथ धोखा करके भाग जाता है। मेजर एक जगह कैद था, वो वहाँ से निकलकर सबको मार देता है, लेकिन पीछे से ब्लेन उसे चाकू से मारता है जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। लिव वहाँ आकर ब्लेन को रवि वाला इंजेक्शन लगा देती है और उसे बताती है कि अब तुम ठीक हो जाओगे। उसको लिव पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। लिव मेजर को बचाने के लिए उसे स्क्रैचेस मारकर ज़ॉम्बी बना देती है
मेजर लिव के बारे में जानकर और ये कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है बहुत गुस्सा होता है। वो लिव को कहता है कि किस्मत हमारे साथ कुछ नहीं करती, जो किया वो तुमने खुद किया। सुजुकी भी उसी जगह पर बॉम्ब लगाकर खुद को उड़ा लेता है, जिससे लिव का भाई भी जख्मी हो जाता है। लिव की मॉम लिव को ब्लड देने को कहती है क्योंकि उसका ब्लड उसके भाई के साथ मैच करता था, लेकिन वो देने से मना कर देती है और यहाँ आई ज़ॉम्बी सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।